हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का टॉपिक है कायरल सेंटर। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, कायरल सेंटर। ठीक है। अब देखिए, जो कायरल सेंटर क्या होता है कि एनी सेंटर हैव 4 different atom or group। कोई भी सेंटर जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच्ड हो उसी को क्या बोलेंगे आप? कायरल सेंटर। उसी को क्या बोलिएगा? कायरल सेंटर। अब उसमें एग्जांपल जैसे मान लो एक ले लेते हैं, यहाँ पे एक नाम आता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, ये भी देख लो कायरल कार्बन क्या होता है। अब यहाँ जो ये बोले ना एनी सेंटर, उसके जगह हो जाएगा कार्बन व्हेन कार्बन सराउंडेड बाय व्हेन कार्बन सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप। डिफरेंट एटम या ग्रुप, उसी को ब्रैकेट में कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोला जाएगा उसको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हम सेंटर की बात कर ले रहे हैं, या मान लो जैसे कार्बन हमने इधर लगा दिया H, ये D, ये T, तो ये लगा दिया मान लो मैंने यहाँ पे Cl, क्लोरीन, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो सेंटर में कार्बन है, इससे 4 के 4 जो ग्रुप लगे हुए हैं या एटम है वो डिफरेंट है ना। जो 4 के 4 ये जो सराउंडिंग में वो डिफरेंट है, तो इसी को बोलेंगे कायरल सेंटर। और यहाँ पे कार्बन इसलिए इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। जैसे अगला एग्जांपल देखो आप लोग, मान लो हमने H लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। ये H हो गया और यहाँ पे क्या लगा दिया गया? ब्रोमीन, ठीक है। तो इस साइड आपका मिथाइल है और इस साइड आपका इथाइल है, और ये H है और ये ब्रोमीन है। तो इससे चारों अलग अलग लगे ना, इसी को बोलेंगे कायरल सेंटर। इसे क्या बोला जाएगा भाई? कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको आप? कायरल। अब ऐसे ही देखो आप, अगर एग्जांपल मैं एक और लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसे मैंने रिंग बना दिया, H लगा दिया, इधर Cl, और यहाँ कुछ मैंने लगा दिया मान लो ऐसे D, ठीक है। तो अब देखो ये जो कार्बन यहाँ पे है, इससे देखो एक H हो गया, दूसरा देखो क्लोरीन हो गया। इसके इधर जो कार्बन लगा ये और ये अलग अलग है। अलग किस बिहेवियर पे है वो देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों H लगे हैं और यहाँ पे एक D है और दूसरा H लगा है। इस रिस्पेक्ट में ये कायरल है। ये क्या है? कायरल है। ये कायरल नहीं है क्योंकि इस पे ये दोनों सेम लगे हुए हैं ना। ये कायरल नहीं है, बट ये कायरल है। अब इसके साथ साथ ये भी देखो, इसको भी। अब ये दोनों अलग अलग है। अब इससे देखो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये कार्बन और ये कार्बन, ये भी अलग अलग है, ये भी कायरल होगा। तो इसमें कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे आपके? 2। कितने कायरल कार्बन हो जाएंगे? 2। अब जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे OH हो गया, ये H हो गया और ये CH3 हो गया और ये CD3 हो गया। तो अब देखो, अब इस कार्बन से ये जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट है। ये जो 4 लगे हैं वो डिफरेंट है, तो आप इसे कायरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कायरल। ये भैया क्या है आपका? कायरल है। वैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, HOH CH3 COOH। तो अब ये जो कार्बन यहां लगा हुआ, इससे देखो ये H, मिथाइल, OH, कार्बोक्सिलिक, अलग अलग है ना। तो इसे भी बोलेंगे कायरल कार्बन। इसे भी क्या बोलेंगे आप? कायरल
कार्बन। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूं, देखो जैसे यहाँ पे इसको रफ करके ऐसे HOH HOH CH3 और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, इस पे दोनों कायरल है। क्यों दोनों कायरल है? क्योंकि यहाँ ये जो कार्बन इससे देखिए HOH कार्बोक्सिलिक, ये 3 ग्रुप डिफरेंट है और इसके रिस्पेक्ट पे ये पूरा ग्रुप एक साथ माना जाएगा, ये सब के सब एक साथ माना जाएगा। तो समझो ये देखो बहुत छोटा ग्रुप, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और इधर का सबसे बड़ा हो जाएगा, लार्जर ग्रुप हो जाएगा। फिर वैसे ये भी देखो, अब इधर ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग और सामने वाले अलग हैं, इसलिए इसमें जो कायरल कार्बन आपके आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 2। अब एक नोट यहाँ लिख लेना यहाँ पे, when any compound have only one chiral center, then compound is optical active, ठीक है, कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। नोट कर लीजिए इसको,